आइए आप एक नजर डालते हैं इन बातों को समझने के लिए, उन चिन्हों और गुणों को देखने के लिए जो एक सच्चा कलीसिया में बसता है। जो एक सच्चा कलीसिया में बसता है वो क्या गुण हैं? आइए इन विषयों की ओर एक नजर डालें। एसेंशियल मार्क्स ऑफ ए ट्रू चर्च। सबसे पहला वैसा विषय है सच्चा अंगीकार। प्रभु यीशु मसीह के प्रति सच्चा विश्वास, प्रभु यीशु मसीह के प्रति सच्चा विश्वास का अंगीकार, सच्चा यीशु मसीह के प्रति सच्चा विश्वास का होना, सच्चा यीशु मसीह को पहचान कर उन्हें सच्चा रीति से अंगीकार करना। এটা হচ্ছে মডেলিং সবথেকে কেন্দ্র বিন্দু, केंद्रीय सच्चाई, केंद्रीय একটা चिन्ह कि एक सच्चा कलीसिया में जो है यीशु मसीह को वो पहचानते हैं, सच्चा यीशु मसीह को वो पहचाने हैं जो बाइबल का यीशु है, और उन्हें सच्चा विश्वास करते हैं और साथ ही साथ उनका वो अंगीकार करते हैं। आप नोट कर सकते हैं मत्ती 16 अध्याय 15 से लेकर 18 पद में इन पदों को पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 16 अध्याय पद 15 से लेकर 18। उसने उनसे कहा, यीशु ने अपने चेलों से कह रहा है, शिष्यों से, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? साइमन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। पतरस यीशु मसीह को पहचान रहा है और वो ये कन्फेस कर रहा है, विश्वास स्वरूप वो ये अंगीकार कर रहा है सारे विश्वासी प्रेरितों के लिए। वो कहते हैं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस जो है वो यीशु को सचमुच पहचान रहे हैं। जहाँ की लोग यीशु को कहते हैं कि कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया है, कोई भिन्न नबी है, लेकिन पतरस सारे विश्वासी प्रेरितों की ओर से वो कहता है, क्या कहता है? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो पहचान रहा है कि यीशु कौन है, वो पहचान रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो ईश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए। यीशु वो अभिषिक्त जन है जिसके बारे में पुराने नियम पवित्र शास्त्र में लिखा गया था, वो मसीहा जो उनके लोगों का उद्धार करेंगे। पतरस इसे पहचान रहा है, वो विश्वास कर रहा है यीशु मसीह को इस रूप में, और वो अंगीकार कर रहा है। और फिर देखिए यीशु उत्तर देते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया है, शैमोन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग है ये बात तुझ पर प्रकट की। शैमोन पतरस, जिस सच्चाई को तुम जान पाए हो कि मैं कौन हूँ, तुम अपने नेचुरल स्टेट में इसे नहीं जान पाए, तुम अपने नेचुरल विजडम में नहीं जान पाए, नेचुरल स्टेट में तुम्हारा जो नॉलेज है उसमें तुम नहीं जान पाए। तुम इसलिए जान पाए क्योंकि तुम्हें पिता की ओर से ये दिया गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने तुम्हें मृतकों में से जीवित किया है आत्मिक रूप से, तुम्हारी आंखों को खोल दिया है, अंदर आंखों को, जिस आंखों को शैतान ने बंद करके रखा था, तुम्हें उस पाप के दलदल और बंधन से छुड़ा कर यहाँ लाया गया, जिसके फलस्वरूप तुम मुझे पहचान सके, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से तुम्हें दिया गया है सच्चा कलीसिया, सच्चा देह, सच्चा प्रेरित, इसलिए वो पहचान सका। यीशु मसीह इसका समर्थन कर रहा है और वो कह रहा है कि you were able to recognize and confess and have true faith in it because God the Father has revealed it to you। और यीशु मसीह आगे देखिए बहुत ही अच्छा बात को कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्थर से और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं कि वे इस पत्थर पर अपना कलीसिया बनाएंगे। किस पत्थर पर? इसमें बहुत सारे विवाद होते आए हैं बहुत दिनों से। कोई कहते हैं पतरस पर यीशु मसीह कलीसिया बनाएंगे, यीशु मसीह पतरस को कह रहे हैं कि वो पत्थर है, लेकिन आगे चलकर जब हम देख पाते हैं कि वो न्यू पत्थर खुद यीशु मसीह है, कॉर्नरस्टोन इज जीसस हिमसेल्फ। इसीलिए यहाँ पर निश्चित रूप से यीशु मसीह किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? अधिकांश जो विश्वास योग्य विद्वान हैं वो इस सच्चाई को मानते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह पतरस का किया गया अंगीकार और विश्वास का बात कर रहा है। जिस विश्वास और अंगीकार के आधार पर एक व्यक्ति मसीह का देह से जुड़ते हैं, जिस विश्वास के आधार पर यीशु मसीह कलीसिया को बनाते हैं। तो एक सच्चा कलीसिया का सबसे प्राथमिक गुण यह है। यदि इसमें अगर कोई कलीसिया है नहीं, वो केवल बिल्डिंग है, तो वो किसी भी परिभाषा में वो कलीसिया नहीं है। अगर ये सच्चाई किसी में नहीं है तो वो कलीसिया नहीं हो सकता। तो सबसे पहला फाउंडेशनल सच्चाई ये है कि एक सच्चा कलीसिया को परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो रोशनी उनके पास है, परमेश्वर का दिया गया वो आंख है, वो प्रगटीकरण उनके पास है, जिसके फलस्वरूप वो यीशु को पहचान रहा है, जिसके फलस्वरूप वो यीशु को विश्वास
अस्तित्व है, ये सच्चाई, इस सच्चाई पर विश्वास और अंगीकार एक सच्चा कलीसिया में मौजूद है। और इसी का आधार पर यीशु मसीह कहते हैं कि वो कलीसिया को बनाते हैं और बनाएंगे। तो ये कलीसिया का पहला बुनियादी गुण है, फाउंडेशनल गुण, सच्चा मसीह का को पहचानना, सच्चा मसीह के प्रति सच्चा विश्वास और अंगीकार का होना। और यदि ये नहीं है, यदि कोई 4 दीवारों का बिल्डिंग है, बाहर में चर्च लिखा हुआ है, लेकिन ये सच्चाई अगर उसमें मौजूद नहीं है, तो वेरी सैडली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो कलीसिया नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह इसी सच्चाई पर अपना कलीसिया को बनाएंगे, वो कह रहा है। इसी नींव पर, इसी पत्थर पर परमेश्वर के द्वारा दिया गया उस प्रकटीकरण के प्रति सच्चा विश्वास और अंगीकार के आधार पर ये होना अनिवार्य है, ये होना आवश्यक है। बगैर इसके कोई कलीसिया नहीं हो सकता, बगैर इसके कोई सच्चा और स्वास्थ्य कलीसिया हो ही नहीं सकता। ये कलीसिया का सबसे फाउंडेशनल चिन्ह और गुण है कि हम यीशु मसीह को उसी रूप से पहचानते हैं जैसा बाइबल उसे व्याख्या करते हैं। हम उन्हें उसी रूप से विश्वास करते हैं जैसा बाइबल उन्हें व्याख्या करते हैं। हम उन्हें परमेश्वर के रूप में स्वीकारते हैं, हम उन्हें ईश्वर मनुष्य के रूप में स्वीकारते हैं, जो 100% परमेश्वर है और 100% सिद्ध निष्पाप मनुष्य भी है, जो हमारे स्थान पर परमेश्वर का न्याय को उपलब्ध करते हुए, हमारा पापों का मजदूरी को देते हुए, कंप्लीट पेमेंट चुकाकर उस कालवरी क्रूस में गुड फ्राइडे के दिन मारा गए और 30वें दिन मृत्यु में से जी उठे। वी कॉन्फेस दैट जीसस आवर लॉर्ड, जो पुनरुत्थित होकर आज पिता के दाहिने हस्त पे विराजमान है। वी कॉन्फेस दिस लॉर्ड। क्या हम इस सच्चाई पर अंगीकार और विश्वास करते हैं? यदि सच में हाँ, यदि विश्वास योग्यता से हाँ, तो ये वरदान पिता की ओर से हमें दिया गया है, पिता की ओर से हमें दिया गया है। और ये सच्चा कलीसिया का एक केंद्र, सच्चा नींव है, सच्चा चिन्ह है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, इससे ये भी ठहरता है कि इस सच्चाई के आधार पे हम झूठा कलीसिया को भी पहचान सकते हैं, झूठा कलीसिया को भी पहचान सकते हैं। क्योंकि आज कलीसिया को लेकर तमाम भ्रम विश्व भर में प्रचलित है। क्योंकि हमारा जिम्मेदारी ये भी है कि हम आपको सत्य को दिखाएं और भ्रम से आपको बचाए रखें। कलीसिया का ये भी जिम्मेदारी है कि हम भ्रम से बचे, यानी कि हम झूठे शिक्षक और झूठे कलीसियाओं से भी बचे रहे। और झूठे कलीसिया को हम कैसे पहचानेंगे? जो कोई इन सच्चाई को तिरस्कार करेंगे, यीशु मसीह का व्यक्ति या उसका समाप्त कार्य या किसी भी प्रकार से यीशु मसीह का सच्चा कार्य को जो कोई भी इनकार करेंगे, वो सच्चा कलीसिया और सच्चा प्रचारक नहीं हो सकते। वो सच्चा प्रचारक और सच्चा कलीसिया नहीं हो सकते। इसलिए जांचें, जिनसे आप सुनते हैं, जिनके पुस्तकें आप पढ़ते हैं, जिन आप यूट्यूब में ऑनलाइन में जिनसे सुनते हैं, जांचें और परखें कि क्या वो व्यक्ति वाकई में यीशु मसीह को उसी प्रकार से ग्रहण किए हैं, उसी प्रकार से वो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं जैसे बाइबल उन्हें व्याख्या करता है। वेरी सैडली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तमाम ऐसे बड़ा चेहरे हैं जो विश्व भर में प्रचलित है। यदि आप एक नजर वो यीशु मसीह के बारे में क्या सोच रखते हैं, अगर उनको एक बार आप जांच कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं या तो वो यीशु मसीह का ईश्वरत्व को इनकार कर रहे हैं, या यीशु मसीह का मानवता को, या फिर त्रिएकता को। त्रिएकता मतलब हम त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करते हैं। ऐसे एक बड़ा चेहरा है जो कहते हैं कि ट्रिनिटी में 9 व्यक्तियां मौजूद हैं। आप यूट्यूब में टाइप करके देखिएगा, आपको उस व्यक्ति का नाम दिखाई देगा। मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहूंगा, इसलिए हमको सतर्क रहना है, हमको सतर्क रहना है, क्योंकि एक शब्दों बोला एमन शब्दों जिसमें आप समझौता नहीं कर सकते हैं। दिस आर नॉन नेगोशिएबल ट्रूथ्स। और कलीसिया का जिम्मेदारी है कि हम सत्य में बने रहें, हम सत्य में अपने आप को प्रशिक्षित करें और झूठ से ताकि हम अपने को बचाए रखें, ताकि हम हवा के झोंके के साथ इधर उधर ना भटके। और कलीसिया का एक मुख्य चिन्ह भी यही है कि हम सच्चा मसीह को पहचानते हैं। हम सच्चा मसीह को पहचानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये वरदान को दिए हैं, इसीलिए हम उन पर विश्वास कर पाने में हम अंगीकार करते हैं। और यदि यह हम सबका सच्चाई है तो सच में हम मसीह का देह है, हम सच में सच्चा कलीसिया है, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा, सच्चा विश्वासी। और आइए आगे बढ़ते हैं।